नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में ऐप पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क के अल्टरनेट वाले सवालों से शुरुआत करेंगे और उसके बाद और भी बहुत अच्छे-अच्छे सवालों के लेवल तक जाएंगे। आज की क्लास थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन शुरुआत आसान ही रहेगी। शुरुआत में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत में बहुत नॉर्मल तरीके से करूंगा, बहुत छोटे-छोटे सवालों से करूंगा। जैसा कि अभी तक हम जितने भी सवाल पढ़ रहे थे, उन सब में आपने जाना कि हम एलसीएम लेते थे, हमने फ्रैक्शन से किए थे, लेकिन जो अभी सवाल कर रहे हैं अल्टरनेट वाले, इनमें हमें एलसीएम लेना होगा। इन सवालों पे कैसे मुश्किल सवाल एसएससी ने पूछे, हम उस पे भी चर्चा करेंगे। एक सवाल जरूर करेंगे, वैसा भी हर तरीके के सवाल करेंगे। तो मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। आप खुद ये फील करेंगे कि मजा आ रहा है। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर बहुत छोटा सा है। सवाल ये है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को करते हुए, ए और बी अलग अलग किसी काम को करते हुए 12 और 15 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ए और बी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 12 दिनों और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये बताना है। देखें, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी अप्रोच क्या होती है सवाल को करने की? सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। हम कहते हैं कि ए 12 दिनों में कोई काम करता है, ठीक है। उसके बाद बी 15 दिनों में कोई काम करता है, ए 12 दिनों में कोई काम करता है, बी 15 दिनों में कोई काम करता है। हमने मान लिया कि टोटल काम कितना है जी? 60 है। 60 हमने टोटल काम मान लिया। हमें पता चल गया कि ए एक दिन में कितना करता है? 5 करता है। बी एक दिन में कितना करता है? 4 करता है। ये हमें पता लग गया कि ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 4 करता है। सवाल में लिखा हुआ है कि ए से शुरू करके एक एक दिन काम करते हैं, यानी पहले दिन ए करेगा। और अगर पहले दिन ए करेगा तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 5 काम करेगा। ए एक दिन में 5 काम करेगा। वहीं बी एक दिन में 4 काम करेगा। वहीं बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा। मुझे पता लग गया कि 2 दिन में कितना काम होगा? 2 दिन में कितना काम होगा? 9। 2 दिन में काम कितना होगा? 9। मानते हैं? 2 दिन में काम कितना होगा? 9। अगर 2 दिन में 9 काम हो रहा है, हमें 60 करना है, तो हम देखते हैं कि 9 को किसी ऐसी संख्या से गुणा कर लें कि 60 बन जाए। तो आपको पता लगा कि ऐसी कोई संख्या नहीं है। यानी हर 2-2 दिन में 9 काम होगा, अगले 2 दिन में फिर 9, 18, फिर 27, फिर 36, फिर 45, फिर 54, ऐसे चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे जोड़ने के बजाय 9 को एक ऐसी संख्या से गुणा कर लेते हैं जो कि 60 के करीब हो। तो पता चला कि 54 लाना पड़ेगा, 54 बनाना पड़ेगा और उसके लिए 6 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी ये पता लगेगा कि 12 दिन में कितना काम हो रहा है? 54। बोलो बात सही है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? हर 2 दिन बाद ए का नंबर आता है। हर 2 दिन बाद ए का नंबर आता है, तो अब फिर ए का नंबर आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक 12 दिनों में 54 काम हुआ है। अब ए आएगा और एक दिन में 5 काम कर देगा, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। अभी काम 1 बच गया। नंबर बी का है। बी की इफिशियंसी 4 है। एक काम को कितने दिनों में करेगा? 1/4 दिनों में। अगर इन सबको जोड़ देता हूं तो 13 सही 1/4 दिनों में 60 काम हो जाएगा। 13 सही 1/4 दिनों में 60 काम हो जाएगा। यही उत्तर है। 13 सही 1/4 इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी डाउट है तो मुझे बता दो कि हाँ मुझे डाउट है। किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी दिक्कत है, बता सकते हैं। ओके सोनू, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। एक बच्चा कह रहा है कि रिपीट कर दो। मैं ऐसा करता हूं कि पहले ना मैं एक आसान सा सवाल कराता हूं। इस सवाल को भी अभी रिपीट करूंगा। उससे पहले मैं एक आसान सा सवाल कराता हूं। जब तक आप आसान सवाल नहीं करेंगे ना, तब तक आपको चीजें समझ में आएंगी नहीं। मैं इतना तो समझ गया, इतना मुझे समझ आ गया कि जब तक आसान सवाल नहीं पूछूंगा तब तक आपको चीजें समझ में आएंगी नहीं। तो मैं एक आसान सा सवाल पूछूं आपसे,
आसान भी कैसे पूछूं, 20 और 30 कर देता हूं, ठीक है। आप ना यहाँ पे 20 कर लो, बस आप यहाँ 20 कर लो और अब इस सवाल को करो, मैं उस सवाल पे वापस आ रहा हूं। आप पहले एक बार इस सवाल को करो 20, फिर मैं उस सवाल पे वापस आ रहा हूं। पहले आप एक बार इस सवाल को कर लो, मैं उस सवाल पे वापस आ रहा हूं, अभी दोबारा आ जाऊंगा उसी सवाल पे। सर लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? लाइव का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? हर बच्चे को आना चाहिए नोटिफिकेशन लाइव का। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, दोनों ने एक दिन छोड़कर काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा ये आपको बताना है। बता सकते हैं भाई? बता सकते हैं? देखो इतना सरल भी नहीं हो रहा। अब ये इतना छोटा सवाल है, पहले मैं कहता था ना कि इस सवाल को कोरिया का बच्चा भी कर सकता है, अब मैं कह सकता हूं इस सवाल को कि दुर्गा भी कर सकता है। सोचो, इससे और सवाल की स्मॉलियत पता चलती है कि सवाल कितना स्मॉल है। मैंने क्या कहा, एलसीएम ले लिया 60 और 30 दूनी 60, 20 दिया 60। मुझे ये पता चला कि पूरा काम 60 है। ए एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 3 कर रहा है। तो हमने कहा कि अगर ए ने काम की शुरुआत की है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3। तो पता चला कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 5। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 5, ठीक है। अब अगर 2 दिन में 5 काम हो रहा है तो मैंने 12 से गुणा कर लिया दोनों तरफ, क्योंकि मुझे 60 काम करना है। तो पता चला कि 24 दिनों में 60 काम हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? तो देखिए यहां पे आसान था कि हम इस 5 को 12 से गुणा करके 60 बना पाए, 60 टोटल था। अगर यहीं पे ये टोटल जब नहीं बनता तब हम क्या करते हैं? पहले आप मुझे बताओ, आप इस वाले बेसिक सवाल को समझ पाए? आप इस वाले बेसिक सवाल को समझ पाए? फिर मैं और सवाल पूछूंगा, भाई लेवल बढ़ाना है, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा तेज चलो भाई। अभी तो मैंने बहुत छोटा सा सवाल पूछा है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। अब मैंने जो आपको सवाल पूछा था वो क्या था, वो मैं दिखाता हूं। इतने सवाल लेके आता हूं, आपकी तो दिमाग ही नहीं खुल रही। ये रहा, मैंने जो सवाल पूछा था वो ये था, समझना। ए एक दिन में 5 काम कर रहा था, बी एक दिन में 4 कर रहा था। 2 दिन में काम निकल के आ रहा था 9, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं थी जिसको 9 से गुणा करें और 60 बन जाए। ऐसा हम नहीं कर सकते थे। तो हमने 60 के करीब देख लिया कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 9 से गुणा कर सकते हैं, जो हम 60 के करीब बना पाए। तो 6 से गुणा किया, 6 नीम 54, तो पता चला 54 काम है और 12 दिन लग रहे हैं। अब 12 दिन में 54 काम हो चुका है, हर 2-2 दिन के गैप पे ए वापस आता है। तो 12 दिन में जब 54 काम हो गया तो ए वापस आया और ए ने एक दिन में 5 काम कर लिया। फिर बी आया, 1/4 दिन में उसने 1 काम कर लिया। तो तेरा सही 1/4 दिन में टोटल कितना काम हो गया? 60 काम हो गया। तेरा सही 1/4 दिन में कितना काम हो गया? 60 काम हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात? किसी को डाउट है तो बता दो भाई, नहीं डाउट है तो बता दो। मैं ऐसा एक और सवाल पूछ लेता हूं, हटाओ, गोली मारो डाउट को। जब तक आप अपने आप से नहीं करोगे तब तक मैं हटूंगा ही नहीं, आप ये सवाल देख लो। जब तक आप अपने आप नहीं करोगे तब तक मैं हटूंगा ही नहीं, आप ये सवाल देख लो। देखो भाई,
किसी को अगर डाउट है तो बता दो। ए तथा बी किसी काम को 25 और 45 दिनों में कर सकते हैं। बी काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा ये आपको बताना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, कम वक्त भी उसी काम को 45 दिनों में करता है। एलसीएम कितना आ गया? 25 और 45, एलसीएम कितना आ गया? 225। 25 निम्मा 225, 45 पंजे 225, 25 निम्मा 225। अच्छे, हमने कंप्लीट जो इस बार का सीजीएल का पेपर हुआ है उसकी पूरी ये सीट अपलोड कर दी है टेलीग्राम पे, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 टियर 1 कंप्लीट 40 सेट, बाइलिंगुअल शिफ्ट वाइज बाय अभिनय मैथ्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये पूरी सीट है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे करके पूरा चल रहा है, लंबी सीट, ठीक है, डन। देखो भाई, अब मैंने क्या कहा कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो आपका जवाब आया कि 9 काम करेगा। बी एक दिन में कितना करेगा, तो आपने कहा 5 करेगा। ये 1 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, 2 दिन में कितना काम हो गया? 9 और 5 14 काम हो गया। अब 14 का ऐसा मल्टीपल जो कि 225 बना दे, तो 14 तिया 42, 420 हो गया। काम ज्यादा हो गया, इतना तो नहीं होगा, तो 7 से गुणा कर देते हैं। 7 से 140 तो 10 हो गया। 15 से करेंगे 210 हो जाएगा। 15 से करेंगे 210। 16 से करेंगे 224 हो जाएगा। 16 से गुणा कर लिया मैंने, 16 से, तो पता चला कि 16 दूनी 32 और 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 एकम 16 और 6 224। यानी मुझे ये पता चल गया कि 32 दिनों में 224 काम हो रहा है। 32 दिनों में 224 काम हो रहा है। बात की गहराई को समझे या नहीं? 32 दिनों में 224 काम हो रहा है। अगर 32 दिनों में 224 काम हो रहा है, तो अब काम कितना बचा है? काम बचा है 1। लेकिन शुरुआत कौन कर रहा है काम की? इस बार बी शुरुआत कर रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस बार शुरुआत बी की हो रही है। हम चाहते तो यहां भी हम उल्टा लिख सकते थे, पहले बी को, यानी अब बी का नंबर आएगा और एक काम बचा है, और बी एक दिन में कितना करता है? 5, तो बी आएगा। एक काम करना है और 5 उसकी इफिशियंसी है, 1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो पता चलेगा कि 32 सही 1/5 दिनों में 225 काम हो रहा है। क्या सबका उत्तर आ गया था? ऐसा कोई बच्चा बचा था जिसका नहीं आया था? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी मुझे बताओ, नाटक नहीं चाहिए मुझे। हम ऐसा सवाल 3 लोगों पे भी पूछ सकते हैं। हम ऐसा सवाल 3 लोगों पे भी पूछ सकते हैं। एक सवाल होमवर्क में दे रहा है भाई, ये तो नॉर्मल है, सिर्फ आधा काम पूछा है तो निकाल लेंगे RW, और उसके बाद 3 लोगों पे करना है एक सवाल। आपको 3 लोग हैं इसमें, एक सवाल करना है, जल्दी बिना किसी देरी के उत्तर बताना है। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? सर हुआ नहीं। जीवन प्रधान जी, आपको करना पड़ेगा सवाल। सर मेरा रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, सही करना है, इस सवाल को सही करो। जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, अदरवाइज आई विल क्रैक योर गांठें, मैं आपकी गांठें तोड़ दूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, कभी पहले भी नहीं किया है मजाक, पहले भी कभी मजाक नहीं किया है, अभी भी नहीं कर रहा हूं, गांठें ब्रेक कर दूंगा। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए कितने दिनों में कर रहा है काम? 30 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। सी कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में।
30, 20, 10, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया जी 60। ये एक दिन में 3 काम चटकाता है, ये नहीं, ये 2 चटकाता है, ये एक दिन में 3 काम चटकाता है, और ये एक दिन में 6। क्लियर है? इन्होंने कहा है बी तथा सी बारी बारी से काम में एक ही सहायता करते हैं, बी और सी। यानी पहले दिन कौन काम करता है? अगर मैं पहले दिन बात करूं तो आप कहेंगे पहले बी करता है एक ही सहायता, और फिर सी करता है एक ही सहायता। तो बी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे, कोई बता सकता है? आप कहेंगे 5। सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहेंगे 8। तो पता चला कि 2 दिनों में 13 काम हो रहा है। यहां तक सही है? यहां तक सही है, 2 दिन में 13 काम हो रहा है, ठीक है। अब अगर 2 दिन में 13 काम हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना, 2 दिन में अगर 13 काम हो रहा है, टोटल 60 काम है, तो मैंने क्या किया, इसको 4 से गुणा कर लिया। 4 से जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो पता चलेगा 4 दूनी 8, 52 काम हो गया। 8 दिनों में 52 काम हो गया। क्या हो गया जी? 8 दिनों में 52 काम हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? सबको? कोई ऐसा बच्चा इसको क्लियर ना हो? क्या हो रहा है? 8 दिनों में 52 काम हो गया। अब अगर 8 दिनों में 52 काम हो गया, अब काम कितना बचा है? 60 है, 8 काम बचा है, तो फिर बी प्लस ए आएंगे। मैं यहां लिख देता हूं 8 दिनों में 52 काम। फिर बी ए आएंगे, बी ए, और एक दिन में 5 काम कर देंगे। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, काम कितना रह गया? अभी 3। अब 3 काम सी और ए करेंगे, जिनकी इफिशियंसी 8 है, तो 3 काम को करने में 3/8 टाइम लगेगा। तो 9 सही 3/8 समय में टोटल 60 काम हो जाएगा। यही उत्तर है, ऑप्शन है ए। कर पाएंगे ऐसा सवाल कभी जीवन में आएगा तो? ऐसा सवाल कभी जीवन में आएगा तो कर पाएंगे? ऐसा कोई बच्चा है जो ना कर पाए तो हमें बता सकता है, अपने हालात हमसे बयां कर सकता है। करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, हर चीज में मेहनत लगती है, हलवा कुछ भी नहीं है। मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, हलवा कुछ भी नहीं है। कोई भी बॉडी ऐसी जिसको ना समझ में आया हो तो कह सकती है, चाहे वो डेड बॉडी हो। आई ऑलवेज रेस्पेक्ट एवरीबॉडी। मैं हर बॉडी की रेस्पेक्ट करता हूं, चाहे वो कैसी भी बॉडी हो, चाहे वो फिर डेड बॉडी क्यों ना हो। और ये कोई छोटी बात नहीं होती, हर कोई नहीं कर पाता उस तरीके की रेस्पेक्ट। एक सवाल पूछता हूं बहुत प्यारा सा, आपको मजा आएगा करके। बहुत प्यारा सवाल पूछता हूं, देखता हूं इसको कौन कर पाएगा। जब बात अब आ गई है अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट पे ऐसा दुनिया कोई सवाल बचेगा नहीं जो मैं ना कराऊं क्लास में। मैं नहीं चाहता कि कभी आपके सामने सवाल आए और आप हार जाएं, ना कर पाए। हर एक सवाल उस टाइप का मैं आपको कराऊंगा जो किसी भी एग्जाम में दुनिया के किसी भी कोने में आया हुआ है। पहले सरल, फिर एक घर से करने के लिए दूंगा मुश्किल। पहले आप ये सवाल पढ़ लो, बस पढ़ लो भाई, सवाल क्या कह रहा है। ये तो फिर भी मुश्किल है, चलो मैं आसान पूछ लेता हूं, कोई बात नहीं। आप ये देखो, पहले पहले आप ये कर लो, फिर वो वाला होमवर्क मैं दे दूंगा, वो भी अच्छा सवाल है, पहले ये कर लो। ये थोड़ा आसान पड़ेगा आपके लिए।
सौरभ पूछ रहे थे तबीयत कैसी है, डॉक्टर को ही दिखा रहा था सौरभ, कॉल आया हुआ था डॉक्टर का, वीडियो कॉल, डॉक्टर को ही दिखा रहा था। अभी कुछ दिन तो एलोपैथिक दवाइयां ही लूंगा। आपने वैसे मुझे काफी चीजें सजेस्ट की हैं सौरभ ने, बट अभी क्या है कि कुछ दिन एलोपैथिक दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि क्या होता है। देखो भाई इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले मैं एलसीएम लेके समझाता हूँ सवाल कह क्या रहा है। ए कितना काम दिनों में काम खत्म करता है, 12 दिनों में। बी कितने दिन में खत्म करता है, 15 दिनों में। सी कितने दिनों में खत्म करता है, 20 दिनों में। एलसीएम कितना आ गया, 60। ये एक दिन में कितना काम चटकाएगा, 5, ये 4 और ये 3, 5, 4 और 3 चटकाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपको, बहुत छोटी सी बात, पहले आप सवाल समझना। इसने ये कहा है कि इस काम को खत्म करने में न्यूनतम समय लगाना है। न्यूनतम समय लगाने का मतलब क्या है कि पर डे ज्यादा से ज्यादा काम हो। हमारी कोशिश ये रहेगी कि पर डे मैक्सिमम वर्क हो। बोलो भाई, मैं ये कह सकता हूं कि पर डे मैक्सिमम वर्क हो, ये मैं कह सकता हूं या नहीं? पर डे मैक्सिमम वर्क हो, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, आपने यहां पे एक छोटी सी चीज जोड़ दी कि भाई पर डे मैक्सिमम वर्क हो, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं ए और बी से काम कराऊं और ए और बी मेरे लिए काम करें, क्योंकि एक दिन में 2 से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते। कंडीशन है 2 से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते, एक दिन में 2 से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो मैं ए और बी से कराऊंगा और 5 और 4 वो 9 काम कर देंगे। फिर कई लोग कहेंगे कि हम बी और सी से कराएंगे। अरे क्यों कराओगे, बी और सी तो कम काम करते हैं, आप ए और सी से कराओ। तो आपने कहा एक दिन में 8 काम करेंगे। अब बच्चा बोला कि मैं फिर बी और सी से कराऊंगा, मैं कहूंगा नहीं कराना बी और सी से। क्यों कराना है, इसने यही तो कहा है कि लगातार 2 दिनों में सेम जोड़ा काम नहीं कर सकता, लगातार 2 दिनों में। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर ए बी ने पहले किया था तो अब ए बी नहीं कर सकता, और अब ए सी ने किया है तो अब ए सी नहीं कर सकता, लेकिन ए बी वापस तो कर सकता है। यानी ये जो काम है वो इस तरीके से होगा, ए बी ए सी, फिर ए बी ए सी। बीसी से हम कराएंगे ही नहीं। क्यों नहीं कराएंगे बीसी से, क्योंकि बीसी कम काम कर रहा है, तो काम खत्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आकाश धोंदियाल जी आपका उत्तर गलत है। यहां से मुझे पता चला कि 2 दिनों में 17 काम हो गया, 17 काम हो गया। अब अगर मैंने 3 से गुणा कर दिया इसको, तो 6 दिन में 51 काम हो गया। अब हर 2 दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद ए और बी का नंबर आता है, तो ए और बी आएंगे और एक दिन में 9 काम कर देंगे। तो पता चला कि टोटल 7 दिनों में 60 काम हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर है, जिनका 7 से ही 3/7 था गलत था। अपनी गलती समझ में आई या नहीं आई? अपनी गलती समझ में आई या नहीं आई दोस्त, जल्दी बताओ। गलती पता चली। देखो सवाल थोड़ा टेक्निकल था, इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा, और यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान युग्म 2 लगातार दिनों में कार्य नहीं कर सकते, ये साफ साफ दिया हुआ था, ये साफ साफ दिया हुआ था। काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे गलतियां करोगे तो काम नहीं चलेगा। सर हम मेंस का पढ़ना चाहते हैं, देखना ये कोई बच्चा है जो मेंस का पढ़ना चाहता है, उसका इशू देखना क्या है। कोविड फिर आ रहा है, आप में से कितने लोगों को ये पता चल गया है कि कोविड फिर आ रहा है, बड़े लेवल पे आ रहा है कोविड। भाई कोविड से बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। हम सबको क्लास के दौरान भी मास्क लगा के रहना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। आप इस सवाल को RW में लिख लीजिए, RW में इस सवाल को लिख लीजिए, और मैं बाकी फिर इसके अलावा और सवाल पूछता हूं आपसे, अच्छे सवाल पूछता हूं, आपको भी मजा आएगा। 2 सवाल अच्छे पूछने के बाद दिन बनेगा, आपका भी फीलिंग आएगी आपको। ये सवाल आपकी छाती पे मारता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है, ये वाला मारता हूँ। छाती पे आ रहे हैं 2 सवाल बैक टू बैक, 2 अच्छे आएंगे, फिर एक और खतरनाक आएगा और फिर उसके बाद ये वाला टाइप खत्म हो जाएगा। ये आ रहा है आपके सामने छाती पे। कोशिश करो इस सवाल को करने की, बहुत तगड़ा सवाल है, छोटा कर देता हूं, बड़े सवाल पसंद नहीं है तो ऑप्शन जानबूझ के हटा दिए ताकि तुक्के मारने का स्कोप ना बचे। सवाल बहुत प्यारा है, अंडरस्टैंडिंग है सवाल के अंदर। बताना करके क्या होगा, मैं पढ़ भी देता हूं, आप कह रहे हो तो। ए और बी टुगेदर अल्टरनेट कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 19 दिन इफ ए स्टार्ट द वर्क वाइल दे टेक 19 सही 5/6 अगर बी स्टार्ट द वर्क। तो बताइए ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे जल्दी। सर कोविड चाइना में गया है, आ गया है, दिल्ली में फिर से जांच होने लगी है। देखो अब चाइना में अगर आ गया है तो इंडिया में आने में बहुत वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि चाइना सामान इंडिया से बहुत आता है। मैंने यहां तक सुना है कि झालर भी चाइना से आती है, और झालर में अगर कोविड फंस गया तो आपको पता है निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बचपन में जो हम लोग झालर टांग देते घर में, अगले साल उसे टांग नहीं पाते थे अगर वो झालर हल्की फुल्की भी हिलक जाती थी। तो हल्की फुल्की भी अगर झालर हिलक जाती थी, तो अगर कोविड झालर में हिलक गया तो कोई इलाज नहीं है फिर उसका। जल्दी से सवाल करिए भाई, जल्दी से सवाल करिए। सर मैं दिमाग नहीं लगा पा रहा हूं, क्या करूं? मोहम्मद जावेद। जावेद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा जावेद, नहीं तो आपको फिर हबीब लगाना पड़ेगा। अगर आप दिमाग नहीं लगा सकते जावेद तो अपने नाम के आगे हबीब लगा दीजिए, बस दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी मिस्टर जावेद, इतना समझ लो। देखो भाई, मैं करूं इस सवाल को, मैं बता देता हूं, ठीक है? एकदम गलत है, एकदम गलत है भाई। ए और बी साथ में अलग अलग दिन काम करते हैं और काम को 19 दिन में खत्म करते हैं यदि ए काम की शुरुआत करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए को मौका ज्यादा मिलेगा, ए 10 दिन करेगा और बी 9 दिन करेगा। ये बताओ पहले निकाल सकते हो नहीं? भाई जो बंदा काम की शुरुआत करेगा तो आप पहले क्या करो, इक्वल डेज बांट दो। जैसे ये 19 है तो आप इसके आसपास क्या करो, 18 करो, दोनों को इक्वल दे दो 9-9। अब हर 2 दिन बाद ए का नंबर आएगा तो ए को फिर एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। या तो ऐसे बांटना सीख जाओ या अपने आप दिमाग लगा के कर जाओ। सर तुषार भैया मैसेज नहीं देख रहे, बात करो शेखर को। तुषार भैया आपका मैसेज नहीं, आप कमेंट देख रहे हैं। सर आप सबके मजे ले लेते हो। अरे अर्पित भाई, अपना तो बस ऐसे ही है दोस्त। तो मैंने कहा आज तो मैं भी फुल पैंट पहन के आया हूं दोस्त, सेम टू सेम पहन के आया हूं, बिल्कुल ऊपर और नीचे सेम कपड़ा सेम ब्रांड। ठंड लगती थी यार नीचे। तो मैंने कहा कि ए 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी 9 दिन में काम खत्म कर रहा है, लेकिन काम 19 से ही 5/6 दिन में खत्म हो रहा है। अगर बी स्टार्ट कर रहा है तो बी को ज्यादा मौका मिलेगा, बी को 10 दिन मिलेंगे और इसको 9 से ही 5/6 दिन। ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो मैं बात करता हूं आगे आपसे। सर बैच चेंज कराना, बिक्की का देख लो यार, ठीक है? क्लियर है? मैंने कहा ए 10 दिन काम कर रहा है, बी 9 दिन काम कर रहा है, ए 9 से ही 5/6 दिन और बी 10 दिन, ठीक है? अब यहां से हमें ये पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि अगर बी एक दिन अपना बढ़ाता है, ठीक है, तो ए का 1/6 दिन कम हो जाता है। बोलो कम हो जाता है नहीं? ए को कम काम करना पड़ रहा है, इसमें से इसको घटा दिया, यानी ए का 1/6 दिन का काम बी के 1 दिन के काम के बराबर है, यानी ए बाई बी यहां से कितना आ गया, 6/1। मुझे ये पता चल गया ए 6 काम करता है और बी 1 करता है। बोलो भाई, बोल दो, अगर कोई डाउट है तो कह दो, मन में मत रखो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं यहां पे टोटल वर्क निकाल सकता हूं? टोटल वर्क कैसे? भाई ये कितना करता था, एक काम तो 9 गुणा 1, ये कितना करता था 6, तो 10 गुणा 6 प्लस बराबर कितना आ गया 69। बोलो, टोटल वर्क निकाल दिया मैंने 69।
अगर टोटल वर्क 69 है तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? टोटल वर्क 69 और 6 और 1 7, 69/7 दिनों में खत्म कर देंगे। ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ आया? प्रियंका कुमारी को समझ नहीं आया, अंकित रिपीट चाहते हैं। अक्सो या हल्दर से मैं पूछना चाहता हूं, उनका उत्तर सही है। सर एक अच्छा वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, मैं इसको दोबारा बता देता हूं, आप कॉपी करिए। पहले कॉपी कर लीजिए भाई, पहले मैंने जैसे लिखा है वैसे ही सवाल को कॉपी करिए, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं। जल्दी कॉपी करिए फटाफट, फास्ट, टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे दोस्त, टाइम नहीं लगना चाहिए। डोंट, टाइम कैन नॉट बी अनडन बाय यू, इसकी इंग्लिश होती है। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया, हम किस लिए बैठे हैं, दोबारा बताएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड एप्लीकेशन। एक सवाल 2 बार, 3 बार, 4 बार चलता रहेगा जब तक आपको समझ में नहीं आ सकता। सबको शांति रखनी है, धैर्य रखना है। दोबारा देखो, ए और बी अलग अलग दिन काम करते थे। ए ने काम की शुरुआत की तो काम 19 दिन में खत्म हो गया। एक दिन ए ने करा, फिर बी ने करा, तो 18 दिन अगर होते तो मैं कह देता दोनों ने 9 दिन किया है। लेकिन हर 2 दिन बाद ए का नंबर आ रहा है, क्योंकि ए काम की शुरुआत करता है, इसका मतलब ए ने 10 दिन काम किया है। अब अगर ए ने 10 दिन काम किया है और बी ने 9 दिन काम किया है, दोबारा वाले केस में बी काम की शुरुआत कर रहा है तो ये 10 दिन बी को मिलेंगे, तो ए को कितना मिलेगा? 9 सही 5/6। भाई पहले मैं 9 9 कर लूंगा, दोनों को 9 इसका ले लूंगा, 9 इसका, 18 दिन हो गए। फिर बी ने शुरुआत की, बी का नंबर आएगा, 10 हो जाएंगे बी के, फिर बचा हुआ 5/6 ए को मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? अब मैंने कहा पहले ये 9 दिन काम कर रहा था, अब 10 दिन कर रहा है, एक दिन बढ़ गया। पहले ये 10 दिन कर रहा था, अब 9 सही 5/6 दिन कर रहा है, तो 10 में से 9 घटाया 1, 1 में से 5/6 घटाया 1/6। यानी बी ने अगर अपना एक दिन बढ़ाया तो ए को 1/6 कम करना पड़ा। यानी ए के 1/6 दिन का काम बी के एक दिन के काम के बराबर है। तो यहां से ए और बी की इफिशियंसी पता चल गई, 6 और 1। तो अब ए प्लस बी इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 69/7 दिनों में, क्योंकि टोटल वर्क निकाल दिया। ए की इफिशियंसी 6, एक दिन में 6 काम करता है, 10 के हिसाब से 60 करेगा। ये एक दिन में 1 करता है, 9 के हिसाब से 9 करेगा। टोटल वर्क 69 है। इस 69 वर्क को अगर ए और बी मिलके खत्म करेंगे तो 69/7। बोलो भाई। उत्सव यादव हमारे साथ हैं, उत्सव हमारे साथ है। बहुत ही बढ़िया उत्सव, बहुत ही बढ़िया। चलिए ऐसा एक बड़ा सवाल पूछता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा। ये उसका बाप है, जो सवाल अभी आपको दिया ये उसका बाप है। आगे बढ़े। मैं ये कह रहा हूं, आपको पता चलता है क्या कि जब मेरा माइक म्यूट होता है या अनम्यूट होता है तो आपको पता चलता है? मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, जब मैं म्यूट और अनम्यूट करता हूं माइक को तो आपको पता चलता है? रामनिवास अभी तो नहीं सिलटा है, बट होप फॉर द बेस्ट है। आजकल में हो सकता है सिलट जाए, उम्मीद तो यही है। देखो, उम्मीद तो यही है कि आजकल में सब सिलट जाए। रामनिवास कोशिश जारी है। देखो, चलो भाई। भाई ये टाइम नहीं खत्म हो सकता जो वहां डिस्प्ले पे आता है। रामनिवास क्या आपको घर में रम्मी कहते हैं? हम लोग ये जानना चाहते हैं।
रामनिवास शर्मा, क्या आपको लोग घर में रम्मी कहते हैं? आपका घर का नाम क्या है? अभिषेक सिंह कह रहे हैं आपने मेरी हेल्प नहीं की। भाई अभिषेक को पूछो इनकी क्या हेल्प है, इनका नंबर लो, ठीक है। नहीं नहीं, दिल्ली आकर मिल सकते हो दीपक। रामू कहते हैं इनको, एक्चुअली आईएएस नहीं बने ना भाई, इसीलिए इनको लोग रामू कहते हैं। अभी देखो, ए और बी साथ में अलग अलग दिन काम करते हैं और काम को 17 दिन में खत्म करते हैं। इसका मतलब है ए और बी, शुरुआत कौन करता है? ए काम की शुरुआत करता है, यानी कि इसको 9 दिन मिलेंगे और इसको 8 दिन मिलेंगे। लेकिन 17 से ही 2/3 दिन में काम खत्म होता। अगर बी शुरुआत करता तो बी को 9 दिन मिलते और इसको 8 से ही 2/3 दिन, ठीक है। तो इन्होंने कहा जब काम एबीसी साथ में करते हैं तो 5 दिन में खत्म हो जाता है। ज्ञात करें कि बीसी मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे यदि दोनों अलग अलग दिन काम करते हैं और काम की शुरुआत बी करता है। बड़े प्यार से देखना भाई, नॉर्मल प्यार से देखने का कोई फायदा नहीं है, बड़े प्यार से देखना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर बी अपना 1 दिन बढ़ा रहा है तो ए का 1/3 दिन कम हो रहा है। यानी यहां से ये पता चल रहा है कि ए का 1/3 दिन का काम बी के 1 दिन के बराबर है। देखिए, जब आप ये कहते हैं समझ में नहीं आया, ऊपर से चला गया, बाउंस हो गया, तो लगता है कि आपको मुश्किल सवाल नहीं कराओ, सिर्फ सरल सरल कराओ। ऐसा तो हो नहीं सकता। चौथी पांचवी क्लास है, अब आपका लेवल थोड़ा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? या वही कराऊं, ए 10 दिन में, बी 20 में, फिर बी को 20 कर लेता हूं, सी को 30 कर लेता हूं, फिर डी ले आता हूं, ए बी की जगह एक्स वाई ले आता हूं, हो गया जी, टाइम एंड वर्क खत्म। भैया सवाल का स्टैंडर्ड भी तो रखना पड़ेगा। कुणाल कह रहे हैं मुझे नहीं लग रहा ये क्लास लाइव है। अब बताओ, मैं तो इतना हैरान होता हूं कि हमने इतने साल इंजीनियरिंग की, हम कभी ऐसे नहीं पकड़ पाए, और यहाँ पे एक दो बच्चा तुरंत आके पकड़ लेता है कि क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड है। कुणाल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये क्लास लाइव नहीं है, दिस इज द रिकॉर्डेड क्लास, दिस इज द रिकॉर्डेड क्लास कुणाल। और हम सब आपको, मतलब मैं क्या बोलूं, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये चीज पकड़ी और बाकी लोगों को भी पता चला इसके बारे में। क्योंकि इनफैक्ट ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि ये क्लास लाइव नहीं है, मुझे भी ये बात नहीं पता थी। मजा आ गया। कुलदीप, मिलता हूं। चले भाई, अरे ले लेंगे शिवम बाबू, आपका नाम भी ले लेंगे। ए और बी, जो उत्तर बताएगा उसकी वैल्यू होगी। जैसे आकाश दौंदियाल है, उत्तर बताता है, अक्सोय हल्दर है, उत्तर बताता है। जो उत्तर बताएगा उसकी अपने आप बैच में इज्जत बनती चली जाएगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना उसके लिए। अगर लोग सोचें कि वो उत्तर नहीं बताएंगे, फालतू बात कहेंगे और उनको इज्जत मिलेगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्लियर सी बात है। जो उत्तर बताएंगे वो सम्मान के हकदार हैं। चलिए भाई, अब इन्होंने ये कहा है कि काम जो है वो पूरा 5 दिन में खत्म हो गया। एबीसी ने मिलकर के पूरा काम 5 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, आप मुझे यहां से बता सकते हो कि काम टोटल था कितना? बता सकते हो? तो आप ये कहोगे कि जी हाँ, बड़ा बता सकता हूं, ये 1 दिन में 3 करता है तो 27 काम है, ये 1 दिन में 1 करता है तो 8 काम है। तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं, टोटल वर्क, तो वो टोटल वर्क है 27 + 8 बराबर 35। और मैं ये कह सकता हूं कि ये काम एबीसी ने 5 दिन में खत्म किया है, तो 35/5 यानी 7 तीनों की इफिशियंसी है, इफिशियंसी ऑफ 3, तीनों की इफिशियंसी 7 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक बात पता चल गई कि भाई ए की इफिशियंसी 3 थी, बी की इफिशियंसी 1 थी, यानी सी की भी 3 है। ये पता चल गया आपको। क्या पता चल गया? सी की भी 3 है। अब यहां एक चीज तो क्लियर हो गई कि ए और सी बराबर है, इक्वल है, ए और सी इक्वल है। अब मुझे एक बात बताना, अब मैं सवाल क्यों करूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा है कि ए, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मैं सी की जगह काट के ए कर सकता हूं, क्योंकि सी और ए तो बराबर है। यानी इन्होंने सवाल में ये पूछा है कि बी और ए मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे। दोनों अलग अलग दिन काम करते हैं और काम की शुरुआत बी करता है। तो आप कहेंगे ये तो सवाल में पहले ही दे रखा था कि 17 से ही 2/3 दिन में काम खत्म होगा। अगर काम की शुरुआत बी करता है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बिना निकाले? 17 से ही 2/3। ये सवाल जानबूझ के ऐसा बनाया गया है कि निकालना ना पड़े, वरना ये और लेंथी हो जाता। अगर ए की इफिशियंसी सी के बराबर नहीं आती तो ये सवाल और लेंथी हो जाता। दिस विल बी मोर लेंथी। बोलो बोलो भाई,
जल्दी बताओ, कुणाल का इलाज करो तुरंत, कुणाल का इलाज तुरंत होना चाहिए। बोलो भाई। आगे बढ़े भाई। एक बच्चा कह रहा है सर सी क्यों काट दिया? अरे भाई सी इसलिए काट दिया क्योंकि ए और सी इक्वल आ गए। जब ए और सी बराबर हैं, जब ए और सी बराबर हैं तो कोई काम बी और सी मिलकर करें या बी और ए मिलकर करें, बात तो एक ही है। आप बताओ, या तो बी और सी मिलकर करें या बी और ए मिलकर करें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई भी कर सकता है। शुरुआत बी कर रहा है तो हमें पता है कि जब ए और बी ने इस काम को अल्टरनेट तरीके से 17 सही 2/3 दिन में खत्म किया था, जब शुरुआत बी ने की थी, तो बताओ। चलो अब कोई बात नहीं, अगर एक दो सवाल नहीं भी समझ आया तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आज के सवाल थोड़े से मुझे तो लग रहा है मुश्किल है। बच्चे नहीं समझ पा रहे अलग बात है, ये भी देखो ऐसा ही कुछ कुछ सवाल है, कोशिश करके देख लो अगर कर पाते हो तो। जल्दी बता दो उत्तर, सवाल पढ़ लो पहले। ए किसी काम की शुरुआत करता है तथा 3 दिन करके छोड़ देता है, फिर बी को बुलाया जाता है और वह काम को 6 दिन में खत्म कर देता है। यदि ए कार्य को 2 दिन बाद छोड़ता और बी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देता, तो बताइए ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि सी की इफिशियंसी सेम नहीं आती तो कैसे करते? अरे भाई देख लो भाई, अगर जब सी की सेम नहीं आती, मुझे पता है टोटल वर्क 35 है, ठीक है, और मान लेते हैं सी की इफिशियंसी आ जाती 2 और बी की तो 1 थी, और बी शुरुआत करता और सी की 2 आ जाती मान लेते हैं, तो हम कहते हैं कि 2 दिन में 3 काम होगा, हमें 35 कराना है। फिर तो जैसा पहला कर रहे थे वैसे ही करते, हम इसको गुणा कर देते भाई 11 से, तो पता चलता कि 22 दिन में 33 काम हो गया। अब 2 काम बच जाता, ए तो 1 करता है, बी तो 1 करता है, फिर बी आता 1 कर जाता, बचे हुए 0.5 दिनों में सी कर देता 1 काम, तो 23.5 दिनों में काम पूरा खत्म हो जाता। वो जो पहले तरीके कर रहे थे वही करते, कुछ नया थोड़ी करते। कॉमन सेंस है भाई। कॉमन सेंस कब लगाना सीखोगे यार, कब? आज बाउंसर जा रहा है सर, बट मैं फिर भी करने का ट्राई करूंगा। प्रकाश थोड़ी देर में बाउंसर जाना बंद हो जाएगा। अभय का उत्तर सही है, उत्सव का उत्तर सही है, शुभम का गलत है, और आदर्श का गलत है, रामनिवास का गलत है। रम्मी क्या कर रहे हो यार आप, मैं क्या बोलूं आपको। मैंने आपका नाम रामू से रम्मी कर दिया है, ठीक है, चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा। देखो, ए काम की शुरुआत करता है और 3 दिन करके छोड़ देता है। ए ने 3 दिन काम किया, वहीं बी बचे हुए काम को 6 दिन में खत्म कर देता है, फिर वह काम को 6 दिन में खत्म कर देता है। ए कार्य को अगर 2 दिन और करके छोड़ता, 2 दिन बाद छोड़ता, यानी ए 5 दिन करता, तो बी 9 दिन में समाप्त कर देता, बी 9 दिन में समाप्त कर देता। हम यहां से क्या देख रहे हैं? हम यहां से देख रहे हैं कि अगर ए अपने 2 दिन बढ़ाता है, अच्छा 2 दिन कार्य को 2 दिन बाद छोड़ देता, गलत लिखा है, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग, ए कार्य को 2 दिन बाद छोड़ता, अच्छा 2 दिन बाद है, ये नहीं लिखा है, और 2 दिन बाद नहीं है, खाली 2 दिन है। ए कार्य को 2 दिन बाद छोड़ता तो 9 दिन लगते, यानी ए ने अगर अपना 1 दिन कम किया तो बी के 3 दिन बढ़ गए। तो मुझे पता चल गया कि ए 1 दिन में जितना काम कर रहा है, बी उतना काम 3 दिनों में कर रहा है। यही है सवाल। ये मैं M1D1 लगा देता हूं, पढ़ा चुका हूं ना, M1D1 बराबर M2D2 पढ़ा चुका हूं।
तो वही लगा देता हूं, ए 1 दिन में, बी 3 दिन में। तो ए बाई बी कितना आ गया यहां से, ए बाई बी बराबर आ गया 3/1। ए बाई बी कितना आ गया 3/1। क्लियर है ये बात, ए बाई बी कितना आ गया 3/1। ठीक है, अगर ए बाई बी 3/1 है तो मैं यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं दोस्त। मुझे पता है ए 1 दिन में 3 काम करता है तो 9 करेगा, और ये 1 करता है तो 6 करेगा, तो टोटल वर्क कितना आ गया जी 15 आ गया। टोटल वर्क 15 आ गया। यही 15 काम अब ए और बी से कराना है। टोटल काम 15 है, दोनों की इफिशियंसी 3 + 1 4 है। काम कितने दिन में खत्म होगा, 15/4 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। 15/4 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। 15/4 डेज में काम खत्म हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी काम को खत्म होने में। बोलो भाई, अब मैं कैसे आपको और समझाऊं, मुझे आप ही बता दो। ग्यारह सही 1/3 दिन में काम खत्म कर देते हैं। बोलो, अगर कोई डाउट है भाई तो कह लो। एक सवाल मैं यहां पे लिख के आपसे पूछता हूं, ठीक है। एक सवाल लिख के दिखाता हूं मैं, क्योंकि वैसा सवाल बार बार पेपर में आ रहा है, आगे भी आएगा। है कोई बॉडी जिसको समझ में नहीं आया? कोई भी बॉडी, महफिल हो या नौकरी या रिश्ता, आपको पता होना चाहिए कि कब उससे बाहर निकलना है। बहुत ही गजब भाई, समझ लो आप इन सवालों को। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहे हैं तो मुझे बताओ कि ये डाउट है जी, मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से सवाल। रो दो आप तो मेरे सामने, मैं कहूंगा रो दो भाई कि मेरे से नहीं हो पाएंगे, मैं क्या करूं? बोलो, ब्रेक ले लो 30 सेकंड का। समझना पड़ेगा, 2 सवाल और करने हैं तभी ये टॉपिक खत्म हो पाएगा। चल, एक बहुत कमाल का सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत कमाल का सवाल, आपको मजा भी आ जाएगा करके। फिर उस पर एक और सवाल देखेंगे, अगर आपसे हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत कमाल होगा, अद्भुत होगा, अल्टीमेट होगा, आपका दिल खुश करने वाला होगा। वो सवाल होगा, कहाँ गए बेटा बदतमीज, जल्दी आओ। एसएससी सीजीएल 2020 कहाँ हो तुम? मैं ढूंढ रहा हूं तुम्हें, मिलते क्यों नहीं हो? जरूर तुम यहीं कहीं छुपे हो गए, ढीठ हो ना तुम। ये लो, ये सवाल इतना प्यारा सवाल है, इतना प्यारा सवाल है कि सोचने वाले सोचते रह जाते हैं इस सवाल को करने के लिए। पहले पूरा समझना, ये एसएससी सीजीएल 2020 में भी आया, 21 में भी आया। हर बार ये सवाल इस तरीके का देखने को मिल रहा है।
पूछा जा रहा है पेपर के अंदर। अगर आपने करा दिया तो मजा आ जाएगा, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं है, मैं तो बताऊंगा ही। पहले सवाल को पढ़ लीजिए, बस पूरा सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। कुलदीप कह रहे हैं मिट्टी में मिला देता हूं उसका गुरूर, जिनको लगता है उनके बिना खुश नहीं हूं मैं, आज भी उसके बिना जीने की आदत डालता हूं, रोज जीता हूं। या देखिए ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि अगर आप जी रहे हो रोज, तो आसान नहीं है ये चीज भी, बहुत मुश्किल होती है, बहुत लोग तो जी नहीं पाते हैं बिना उसके। इस क्लास में ही अगर मैं बात करूं तो एक लड़का है, इस क्लास में अगर मैं बात करूं तो एक लड़का है अक्सोय हल्दर। आपको पता है दिन में 3 घंटे इसका रोने में समय जाता है। इसने मुझे जैसा बताया कि सर मैं दिन में 3 घंटे रोता हूं कम से कम। सोचिए, आसान नहीं होता किसी के सामने रोना कि तुम हमारे हो जाओ, तुम हमारे हो जाओ, और सामने वाला कह देता है कि अब खेल खत्म हो चुका है, सामने वाला कह देता है अब खेल खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। दुख होता है, हल्का फुल्का ही होता है, मुझे तो ज्यादा नहीं होता। कब तक किसके पीछे भागेंगे, दुनिया ऐसी है, हर आदमी सिर्फ अपनी ईगो, अपनी खुशियां, अपने लॉजिक को जस्टिफाई करने में लगा हुआ है। किसको आपकी पड़ी है? एक आदमी आप मुझे बताओ जो आपके बारे में सोचता है और कहता है कि यार हाँ मेरे को तेरी चिंता है, तू है तो सब है। एक आदमी आप बताओ जिसको आपकी चिंता है, जो आपकी खुशियों की बात कर रहा है कोई आपकी नजर में जो सिर्फ आपकी खुशियों की बात करता है? कोई आदमी ऐसा हो? एनीबॉडी एल्स? मुझे नहीं लगता भाई। मगा ना सके हम हलवा तुम्हें, मगर उसकी खातिर जीना पड़ेगा। बोलो भाई, नहीं हुआ? देखो, हाँ देखो, माँ बाप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, माँ बाप को साइड रख देते हैं, मैं यार दोस्त, स्पेशली मैं आपकी महिला मित्र की बात कर रहा हूं या आपकी श्री पत्नी की बात कर रहा हूं। देखिए, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, यानी कि अल्टरनेट काम करते हैं, और बी पहले दिन कार्य शुरू करता है। ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 से ही 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेला मूल कार्य के, देखो बड़ा बड़ा अलग सवाल है, ये कह रहा है कि अगर ए अकेला उसी कार्य को 24 में कर सकता है, यदि कार्य 11 से ही 1/3 दिन में पूरा हुआ है, कब हुआ है? जब बी पहले दिन कार्य करता है। ये देख लो, बी पहले दिन कार्य करता है। तो मैं ये कह रहा हूं बी के हिस्से में कितने दिन आएंगे, आप मुझे बता सकते हैं? कोई बता सकता है बी के हिस्से में कितने दिन आएंगे? तो आप कहेंगे जी बी के हिस्से में आएंगे पूरे 6 और इसके हिस्से में आएंगे 5 सही 1/3, यानी कि 16/3। बोलो मानते हो? मानते हो इस बात को? आएंगे या नहीं, पहले बताओ? आएंगे। 5 सही 1/3, 16/3। क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो तो बताओ। मैंने 11 सही 1/3 को बस ब्रेक किया, 11 सही 1/3 को बस मैंने ब्रेक किया, ब्रेक कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ब्रेक करने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यार से आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि ए अकेला उस काम को 24 दिन में करता है, तो आप मुझे ए का एक दिन का काम बता सकते हैं? ए का एक दिन वर्क बता सकते हैं? तो आपने कहा हाँ जी बता सकते हैं, 1/24 होगा। बोलो, ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/24। ये बच्चे कह रहे हैं कि ब्रेक नहीं समझ में आ रहा। मैं ये कह रहा हूं आप ना इसको इक्वल टू कर दिया करो, इसको इक्वल टू 12 लिख सकते हैं, नजदीक वाला, ठीक है। तो 12 में जो काम पहले शुरू कर रहा है उसको आधा 6 मिलेगा, लेकिन बचा हुआ 6 नहीं है, बचा हुआ 5 से 1/3 है, वो ए को मिलेगा। अब आया समझ? ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है समझ? आप क्या करो, उसे इक्वल टू 12 कर लो, और 12 करने के बाद क्या है कि 6 और 6 इसको दे दो, लेकिन ये 6 दिन पूरे नहीं है, तो 5 से ही 1/3 दिन आ गया। कितना आ गया जी? 5 से ही 1/3 दिन। क्लियर है? क्लियर है या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं? क्लियर है, ठीक है। चलो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये एक दिन में 24 काम कर रहा है, 1/24 काम कर रहा है, तो ये इतने दिनों में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे जी 16/3 गुणा 1/24, यानी कि 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2/9 काम ए ने किया है, 2/9 काम ए ने किया है। बोलो किया है कि नहीं किया? 2/9 काम ए ने किया है। अब काम कितना बच गया भाई?
टोटल काम पूरा हुआ था ना, तो काम बचा कितना? आप कहेंगे जी 7/9 काम बच गया। उसको कौन कर रहा है? बी ने करा है 6 दिन में। अब आप देखो सवाल में पूछा भी यही है कि बी अकेले मूल काम के 7/9 को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। आप बताओ क्या ऐसा सवाल मुश्किल था? और मैंने जिस तरीके से किया है, अब लोग करने लग गए हो तो अलग बात है, वरना तो पहले लोग इन सवालों में इतना टाइम पी जाते थे, इतना टाइम पी जाते थे, और भगवान जाने क्या क्या कर देते थे, भगवान ही जाने क्या क्या कर देते थे। इससे ज्यादा शुद्ध तरीके से इस सवाल को कैसे किया जा सकता है मुझे भी नहीं पता है। ले लो आराम से ब्रेक ले लो, समझ लो, बिना समझे बात बनेगी नहीं, समझ के ही काम करना पड़ेगा। हर आदमी ने जब जब समझा है तब तभी काम हुआ है। बोलो भाई। सर 12 कहां से आया? 12 कहां से आया यार? 11 से ही 1/3 को इक्विवेलेंट माना है 12 के। कैसी छोटी छोटी बातें करते हो, इक्विवेलेंट माना है 12 के। यार इक्विवेलेंट भी नहीं मान सकते थे क्या? यार आप ऐसी छोटी बात करोगे हमने सोचा नहीं था। नेवर। मैं आपका वही दूसरा सवाल ढूंढने में ही लगा हुआ हूं कि मैं एक और ऐसा सवाल करा दूं जिससे बच्चों को मजा कट जाए। मिल नहीं रहा मुझे कम वक्त, वो सवाल मुझे मिल नहीं रहा, मैं वही सवाल कराना चाहता हूं। मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। बोलना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, जी जान लगेगी। आदमी सोचता है कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, जी जान ना लगानी पड़े। अगर ऐसा होता कि बिना पढ़े या बिना मेहनत के सब कुछ समझ में आ जाता, तो आपको नहीं लगता हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता? कोई बच्चा बचता ही नहीं। नो बडी इज लेस, कोई नहीं बचता। नो बडी इज रिमेनिंग। बोलो। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा करवा दूंगा। सर टोटल वर्क निकालना हो तो? टोटल वर्क क्यों निकालना है? टोटल वर्क निकालना क्यों है? यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ रही टोटल वर्क की। आप बताओ ना, यहाँ जरूरत कहां पड़ रही है? अगर आपको लगता है जरूरत पड़ रही है तो टोटल वर्क मान लो, आप फिर 24 मान लो, या मैं तो कहता हूं 9 मान लो। 9 मान लिया तो ए के हिस्से में 2 आ रहा है, बी के हिस्से में 7 आ रहा है। निकालना क्यों है? जरूरत ही नहीं पड़ रही। बोलो भाई, जरूरत पड़ रही है कि इस सवाल में कहीं? मैं एक मिनट दिखाई देता हूं आपको। वाईटी न्यू सीरीज, बताओ भाई दिक्कत लग क्या रही है? क्या दिक्कत लग रही है? बस मुझे इतना बताओ कि जी मेरे को ये दिक्कत लग रही है, इसलिए नहीं समझ पा रहा मैं सवाल। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? वजह क्या है? व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस? इतने बच्चे तो नहीं हो। तुम ही रहो, एडजस्ट लोगों को ही करने दो। बस पता नहीं कहां से ये डायलॉग बाजी ले आते हैं, तुम ही रहो, लोगों को एडजस्ट करने दो। अगर ये एटीट्यूड रखोगे कि मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलूंगा, तो भी कुछ नहीं हो सकता भाई। लोगों के पास बहुत ऑप्शन है, वो निकल जाएंगे तुम्हारे जीवन से, मैं बता रहा हूं। कोई नहीं रुकता यार, कोई किसी का इंतजार नहीं करता भाई। लोग निकल लेंगे, रोते रह जाओगे, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। क्या होगा उससे? इससे अच्छा है झुक जाओ। जो मजा झुकने में है वो कहीं नहीं है। जो मजा झुकने में है वो कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि ये सवाल मिल गया है मुझे। तुषार आपको तो कुछ आता नहीं है, बस बदतमीजियां करा लो बस। पता नहीं कैसे कैसे लड़के हैं आप जैसे, इनको तो निहत्ता पकड़ लेना चाहिए, निहत्ता, और भूत बनाना चाहिए मारते मारते। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर करा दूंगा, अभी और आगे सवाल करते हैं। मैं कल वो सारे सवाल करा दूंगा और रिपीट करा करा के। अब हम चलते हैं और कौन कौन से टाइप रह गए हैं उसको कवर करते हैं। ये वाला टाइप हो गया हमारा। अभी एक तो ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हमने कल निपटा लिया था।
यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, ये वाला रह गया अभी, 2 और टाइप करेंगे अभी देखो, क्योंकि एक मिसलेनियस क्लास तो मुझे बाद में भी लगानी है ना, तभी मजा आएगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस है दौंदयाल जी, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वहीं बी और सी उस काम को 8 दिन में करते हैं, तथा सी और ए उस काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी कितने समय में करेगा? बी कितने समय में करेगा? आप सबकी बात हो ही रही है, मैं जहां पढ़ाता था तो हाँ बोलेंगे, तो क्लासेस लगेंगी तो मेरा भी स्ट्रेस कम होगा क्लासेस लगने के साथ साथ। तो आपका ये सपोर्ट भी अप्रिशिएबल है कि आप उधर बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे कि हमारी क्लास एज सुन एज लगनी चाहिए, तो सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, बाकी मैं तो अपने एंड पे बात कर ही रहा हूं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उस काम को 8 दिन में। जब भी ऐसे दो दो के ये पेड़े होते हैं, समझना बात को, जब जब ये दो दो के पेड़े होते हैं कि ए और बी 12 दिन, बी और सी 8 दिन, सी और ए 6 दिन कर सकते हैं, तो बी कितने समय में करेगा? तो बी कितने समय में करेगा? तो हमने क्या किया, कमबख्त एलसीएम ले लिया, और ऐसे केसेस में एलसीएम हम डबल लेते हैं। मैं आपको वजह बताऊंगा डबल की क्या है, यहाँ जरूरत नहीं है डबल की इसलिए नहीं ले रहा हूं, बट हम डबल लेंगे, उससे फायदा क्या होगा बताता हूँ, या नुकसान क्या होता है वो बताता हूँ। सी प्लस ए 6 दिन में हो जाएगा। तो दोस्त एलसीएम कितना आ गया, 12 8 6 यानी 24 आ गया एलसीएम। 8 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, सी प्लस ए 8। प्रॉपर नोट्स बनाना रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब आगे आप पढ़ोगे, जब आपका पेपर नजदीक आ जाएगा, तो मैं लंबी लंबी प्रैक्टिस क्लास लगाऊंगा। अगर आपने नोट्स अभी नहीं बनाए तो दोबारा बनाने पड़ेंगे, लाइफ में एक बार नोट्स बनाने पड़ते हैं। मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूं टाइप वाइज, तो आप भी प्रॉपर टाइप वाइज नोट्स बनाओ, प्रॉपर टाइप वाइज नोट्स बनाओ भाई। ठीक है, आपने कहा कि अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं, देखिए अब जैसे इन्होंने खाली बी पूछा है मुझसे, मैं दिमाग लगा के बता रहा हूं, अगर इन्होंने खाली मुझसे बी पूछा है तो मैं तो बी वालों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा प्लस, और इसको माइनस कर दूंगा। आप खुद देखेंगे कि अगर हम ए और बी को जोड़ रहे हैं बी और सी में, और उसमें से माइनस कर रहे हैं सी और ए, तो कितना बच रहा है, 2 प्लस 3 माइनस 4, 2 प्लस 3 माइनस 4 बच रहा है। कितना बच रहा है, 2 प्लस 3 माइनस 4। तो मैंने कहा कि भाई सी और ए कट गए आपस में, तो 2b कितना आ गया, 1, यानी बी की इफिशियंसी हाफ आ गई। अब बी पूरे काम को करने में टाइम कितना लेगा, तो पूरा काम कितना है, 24, और उसकी इफिशियंसी हाफ। अगर मैं हम यहीं पे डबल एलसीएम लेते तो ये हाफ नहीं आती कभी इफिशियंसी। इसीलिए बोला जाता है कि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए डबल एलसीएम लेना चाहिए। ऐसे हम कई सवाल करेंगे, एक सवाल से बात नहीं बनेगी, किसी में कुछ और पूछा होगा, किसी में कुछ और। सी पूछा होता तो आई थिंक तो भी आप निकाल देते, इतनी बड़ी बात नहीं है। बी पूछा होता तो भी आप निकाल देते, इतनी बड़ी बात नहीं है। यही अंदाज आपका अच्छा लगता है और दिल छू लेता है। मैं ऐसा एक सवाल और पूछ रहा हूं, और उस एक सवाल के साथ ही ये टाइप खत्म हो जाएगा। मैंने हिंट दे दी आपको, मैंने बता दिया कि एलसीएम डबल लेना चाहिए, 24 की जगह 48 लेना चाहिए अगर ऐसे सवालों को आसान बनाना है। तो इस टाइप के एक सवाल में मैं सारी चीजें पूछ लेता हूं, एबीसी पूछ लेता हूं मिलकर, ए पूछ लेता हूं अलग से, बी पूछ लेता हूं, सी पूछ लेता हूं। ये देखो भाई, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, तथा सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी कितने कितने दिनों में उस काम को खत्म करेंगे, बताइए। सर आपके पास हर चीज का तोड़ है, कुलदीप जी तोड़ तो रखना पड़ेगा आपको भी, हमें भी, बिना तोड़ के काम नहीं बनेगा।
सबके उत्तर आ गए 30, 20, 60, 10। हल्दर साहब का आ गया तो समझ लो कि सवाल सरल है, लेकिन वो मुश्किल सवाल का उत्तर भी निकाल देते हैं, यही हल्दर साहब की खासियत है। ए बी ऐसे लिख रहा हूं, बी सी, सी ए। कितने कितने दिनों में कर रहे हैं? 12, 15, 20, तो 12, 15, 20। एलसीएम कितना आ गया? 60, तो 60 को मैंने 120 लिखा है। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये सवाल 60 पे भी हो रहा है आधा करने पे, क्योंकि 12 में 5 60, 15 चौका 20 तिया 60, 60 पे भी ये हो रहा है। डबल जरूरत नहीं है, जब आपको लगे इफिशियंसी जोड़ के ऑड नंबर आ रही है तो डबल लेना, नहीं तो नहीं। लॉजिक समझ लो, डबल का पॉइंट की वजह से डबल ले रहे हैं, रटो मत हर चीज को। 15 चौका 60, 20 तिया 60, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था तो मैंने लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं, मैं अगर इन तीनों को जोड़ूं तो a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए मिला के कितना होगा? मिला के कितना होगा? 5, 4 और 3, यानी कितना आ गया? 12 आ गया। मिला के 12 आ गया, यानी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 12/2, 6। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 12/2 बराबर 6। अब मुझे तीनों की इफिशियंसी का जोड़ पता लग गया। यहां से मैं क्या करूंगा, अब मुझे मालूम है कि ए और बी की इफिशियंसी 5 है। अगर ए और बी की 5 है तो सी की कितनी बच गई? 1। सी और ए या बी और सी की कितनी है? 4। बी और सी की 4 है तो ए की कितनी बच गई? 2। तो बी की अब कितनी आ गई? 3, क्योंकि 2 और 1 3, 3 और 3 6। 6 लानी थी। ऊपर का नहीं दिख रहा है सर। ये बच्चे कौन है जिनको ऊपर का नहीं दिखता यार? अब सवाल में था कि इस काम को a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि टोटल काम 60 है और उनकी इफिशियंसी 6 है, 10 दिन में करेंगे। 10 दिन में करेंगे। वहीं अगर मैं ए की बात करूं इस काम को, तो आपने कहा ए की इफिशियंसी 2 है, 60/2, 30 दिन में करेगा ए 30 दिन में करेगा। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो 60, उसकी इफिशियंसी 3, वो 20 दिन में निपटा लेगा। वहीं सी की बात करें तो 60, इफिशियंसी 1, वो 60 दिन में करेगा। तो उत्तर आ गया 10, 30, 20, 60। 10, 30, 20, 60। जितना पढ़ना नहीं होता वहां बोलते हैं, जिन्हें पढ़ना नहीं होता वही ये सब बातें बोलते हैं। कमाल कर दिया भाई, आपने तो दिल छू लिया यार। आप कैसी कैसी बातें कर लेते हो, मजा आ जाता है भाई। दौंदयाल साहब हमारे साथ हैं, अक्सोय हल्दर हमारे साथ हैं। हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने लड़ा था, उसको पाने के लिए ना वो मिली ना हल्दी, छोटी छोटी गांठें मिली, वो भी इन्हीं की टूटी हुई थी। कमाल तो तब हो गया जब वो गांठें भी इन्हीं की टूटी हुई थी। चले भाई, कोई बात नहीं सर। मैं यूके से हूं, मेरा नाम आकाश डोंदियाल है, यूनाइटेड ऑफ किंगडम में रहता हूं। जो भारत का हीरा गया था लंदन, वो रानी एलिजाबेथ मुझसे ही उठवा कर ले गई थी, और बाद में वहां जाके उन्होंने मेरे भी हीरे तोड़ दिए। मुझे दुख भी हुआ, लेकिन अभी मैं ठीक हूं। कोई बात नहीं दौंदियाल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दौंदियाल, कोई बात नहीं। अगला सवाल। अगला सवाल भी बहुत प्यारा है, ऐसे सवाल भी हमें करने हैं, सीखने हैं। क्या है सवाल? पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। पहले कंसेप्ट समझिए, 2 सवाल पूछूंगा और ये भी समझाऊंगा कि सवाल करना कैसे है। पहले सवाल पढ़ लीजिए, बस कुछ नहीं करना। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान रखता है। जबकि वो मेरा नंबर अपने फोन में जरम के नाम से सेव की थी। बताइए सर, पीठ पीछे इस तरीके की बातें करना। अपनी फ्रेंडों को कह रही थी कि ये सब कीटाणु हैं, मेरे पीछे दौड़ते रहते हैं। मैंने भी उसका नाम कोरोना के नाम से सेव कर लिया और उसको लोगों की तमाम मौतों का जिम्मेदार ठहरा दिया। वाह, कमाल हो गया भाई। अब तो यहां भी मजा आ रहा है। अब वो अंदाज फिर से निकल के आ रहा है मेरा बाहर। आप लोगों को पता नहीं होगा, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा यही अंदाज है कि मैं कमेंटों को अपने हिसाब से बना बना के पढ़ता हूं और बहुत मजा दिलाता हूं। शायद ये अंदाज अभी तक मिसिंग था। दिस अंदाज वाज मिसिंग अभी तक। अंकित सिंह पूछ रहे अरे आप सब जानते हैं मुझे। फटाफट सवाल पढ़िए, समझिए, फिर बात करते हैं।
प्रिंस दुबे हमारे साथ है। 48, 110 और 40। सर आप इतनी टेंशन के बाद भी इतना खुश लेते हैं, अच्छा लगता है। ओहो, चले भाई देखो देखो, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप मेरे मन को समझ गए बिना किसी ज्यादा एफर्ट के तो मजा आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, अब इस सवाल में तीनों पूछा है, मैं कह रहा हूं खाली ए पूछा होता, मैं खाली कह रहा हूं कि खाली ए पूछा होता कि ए कितने दिन में करेगा, तो मैं इस सवाल का मौखिक उत्तर बता देता। पता है ए कितना आ जाएगा? मैं आपको बताता हूं, 22 गुणा 1 + 3, 88 दिन उत्तर आ जाएगा ए का। ये जो 3 गुना टाइम लग रहा है, मैंने 1 + 3 कर दिया और 22 गुणा 4 88 आ जाता। अगर इस सवाल में कमबख्त बी पूछ लिया होता कि बी कितने दिन में करेगा, तो मैं कहता कि 22 और 4 गुना टाइम ले रहा है, 1 + 4 110 उत्तर आ जाता। तो अगर ऐसे सवाल में ए या बी पूछेगा तो हम एक लाइन में ओरली निकाल देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, अगर सवाल में इस तरीके से पूछेगा तो हम ओरली निकाल देंगे। क्या करेंगे? ओरली। कैसे? देखो समझो उस बात को, मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये समझना जरूरी है, बिना इसके बात नहीं बनेगी। मैं ये कह रहा हूं कि ए किसी काम को बी + सी से 3 गुना समय लेता है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो वो टाइम कितना है? 3 गुना है, 3/1। टाइम कितना है? 3/1, 3 गुना है टाइम। तो मैं ये कह रहा हूं इफिशियंसी क्या होगी, तो आप कहेंगे जी इफिशियंसी हो जाएगी उल्टी, 1/3। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? उल्टी। उल्टी आप समझते हैं, बहुत लोगों को होती होगी, और जिनको नहीं हुई है तो आगे लाइफ में होगी जरूर, सबको होती है उल्टी, बहुत कॉमन है। तो हमने एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करा? टाइम को उल्टी कर दिया। उल्टी कर, अरे यार बता रहा हूं ना कुलदीप, कुलदीप तुम्हारे कुल को अलग कर दूंगा और वहां पे दीप जला दूंगा, इतना समझ लेना। मुझे एमएस कहते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन। बड़े बड़े लोगों ने मेरे सामने पानी भरा है क्योंकि सरकारी नल मेरे घर के सामने गड़ा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर टाइम 3 गुना था तो इफिशियंसी 1 3। तो यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि ए की इफिशियंसी 1 और बी + सी की 3, तो टोटल वर्क अगर हम यहां से निकालना चाहें तो ये तीनों मिलके इस काम को 22 दिन में खत्म करते थे, और इसकी इफिशियंसी 1 और दोनों की 3 थी, यानी टोटल वर्क 88 था। और ए की इफिशियंसी एक्चुअली 1 है, तो ए इस काम को 88/1 88 दिनों में करेगा। अब ये वाला फंडा समझ में आया कि नहीं? अब बताओ, अब ये वाला फंडा समझ में आया कि नहीं? 22 1 + 3 और 22 1 + 4 वाला, पहले बस ये बताओ कि अब ये फंडा समझ में आया कि नहीं? उत्सव यादव, थैंक यू भाई, थैंक यू। अब मैं बैक आ रहा हूं, बैक, मैं लौट रहा हूं, मैं लौट रहा हूं, आई एम लौटिंग बैक। अक्सो है हलदार, गजब गजब, ठीक है, आ गया। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई या नहीं? तो आप कहेंगे क्लियर है। अब लेकिन बात क्या थी इस सवाल में, आप इसका फोटो खींच लीजिए। अब बात क्या थी इस सवाल में, मैं वो बता देता हूं कि इस सवाल में क्या है, तीनों का पूछ रहा था, तीनों का पूछ रहा था, तब फिर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। तब जैसे मैंने लिखा कि बी और ए + सी कितना होगा, तो आपने कहा वो 4 गुना समय ले रहा है, तो इफिशियंसी 1/4 होगी। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, देखना ध्यान से, करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 4। यहाँ पे तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 5। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 हो इफिशियंसी? नहीं है पॉसिबल। तो हमने इसको 5 से गुणा किया, इसको 4 से गुणा किया, तो ये कितना आ गया? 4/16। इसको 5 से किया तो 5/15, 5/15 और 4/16 ये आ गई। यानी मुझे ये पता चला कि टोटल इफिशियंसी अगर 20 है तो टोटल वर्क कितना होगा? 22 गुणा 20 यानी 440। ऐसे ही लिखा रहने दो बस, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने दो। अब समझना बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं ए की इफिशियंसी कितनी है? 5, तो इसको डिवाइड बाई 5 होगा तो 88 आ जाएगा ए का मान, कि ए इस काम को 88 दिनों में करेगा। वहीं अगर बी की बात करें तो बी की इफिशियंसी 4 है, तो डिवाइड बाई 4, 4 पंजे 20, 110 आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि तीनों की इफिशियंसी है ये एबीसी, तीनों की है, जिसमें ए की 5, बी की 4, तो सी की 11 है। तो सी का निकालने के लिए डिवाइड बाई 11 होगा, 11 दूनी 22, 40 आ जाएगा सी का। बोलो सवाल समझ आया कि नहीं सबको? अभी बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहा है, ट्रेन में हूं, 300 किलोमीटर का सफर है और पेपर लीक करवा दे रहे हैं। आज भी पेपर लीक हुआ है बिहार में। आदित्य मुझे पता चला पेपर लीक हुआ है, हम लोग भी
उसको वेरीफाई कर रहे हैं और अभी ट्वीट व्यूट करके बवाल करेंगे। क्या करें? हमारे साथ सौरभ दीक्षित जुड़े हुए हैं, सौरभ चाहर जुड़े हुए हैं, और चाहर अपने आप में एक बड़ी चीज है, आगरा के चेयरमैन भी रहे हैं ये। मैं ऐसा एक सवाल और पूछना चाहता हूं, सर एक और क्वेश्चन ऐसा, देखो मैंने खुद ही कह दिया, दौंदियाल साहब के कहने से पहले ही मैंने कह दिया, क्योंकि हम सभी मिलकर दौंदियाल साहब की थोड़ी रेस्पेक्ट करते हैं। मैं कितनी बताऊं आपको, लोग कहेंगे चुटकी भर, नहीं चींटी भर। चुटकी थोड़ी ज्यादा होती है, चुटकी भर नहीं, चींटी भर इज्जत करते हैं हम, इसीलिए एक सवाल हमें ऐसा पूछना पड़ रहा है सिर्फ दौंदियाल साहब के इशारों पे। और छोटा कर देते हैं, जल्दी उत्तर बताइए। उत्तर जितना जल्दी आएगा उतना ही आपको सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, यहां तक कि आपके नाम हम बर्गर और पिज्जा भी ऑर्डर करेंगे। देखो भाई, बी किसी काम को करने में ए प्लस सी से दुगना काम करता है। देखो मैं ये कह रहा हूं, बी किसी काम को ए प्लस सी से दुगना समय लेता है, यानी कि टाइम दुगना लेता है। अब मैं फिर से यहां पे भी निकाल रहा हूं कि अगर मुझे सिर्फ बी पूछा होता तो मैं क्या करता, 2+1 इंटू 36 या 108 दिन में काम खत्म होगा। अगर मुझे सिर्फ सी पूछा होता सवाल में, 3 गुना है 1+3 इंटू 36 144 होता है। ये दोनों तो मैं तुरंत निकाल दूंगा, ये दोनों मैं तुरंत निकाल दूंगा, कुछ नहीं है। तकलीफ कब है, जब ए चाहिए। 1/2 आ गई इफिशिएंसी। यहां पे सी और ए प्लस बी की अगर बात करें तो टाइम कितना लग रहा है, 3 गुना टाइम लग रहा है। इफिशियंसी कितनी होगी, 1/3। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे भी तीनों की इफिशियंसी है तो 3 है, यहां पे भी तीनों की इफिशियंसी है तो 4 है। 4 है, सेम है कि नहीं? तो मैंने 3 और 4 को सेम कर दिया, मैंने इसको 4 से गुणा किया और इसको 3 से गुणा किया, तो पता चला कि जी ये कितनी आ गई, 4/8, और ये कितनी आ गई, 3/9। 3/9, 4/8 और 3/9, ये आ गई भाई, 12 आ गई। अब अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें यहां पे, तो टोटल वर्क कितना होगा, 12 गुणा टोटल वर्क कितना होगा, 12 गुणा 36, ये टोटल वर्क हो गया। यहां पे अगर हमें अब ए निकालना है तो ए कैसे निकलेगा भाई, ए की इफिशियंसी है, पता ही नहीं है, ए की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। कैसे, देखो 12 में ए बी सी तीनों है, जिसमें बी 4 है, सी 3 है, 7, तो ए कितना है, 5। इसका मतलब 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, 72, 12 दूनी 24, 86.4। क्या 86.4 आ रहा है सबका, 86.4 आ रहा है किसी का? सबका गलत आ रहा है यार उत्तर।
सबका गलत आ रहा है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी की इफिशियंसी कितनी है 4, 12 108 आ गया। अगर मैं सी की बात करूं तो डिवाइड बाई 3 144। किसी का भी 86.4 नहीं आ रहा, किसी का भी 86.4 नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता। ए पूछा था, ए सबसे पहले था, निकालना चाहिए था आपको ए। बोलो भाई। दिल का दरिया सिकुड़ गया। मजा आ रहा है सर मुझे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर चल रहा है सब कुछ। और बताओ दोस्तों, दो सवाल एक जैसे और करते हैं, दो सवाल एक जैसे और करते हैं। सर जब तीनों के काम में 36 के मल्टीपल को किया तो काम क्यों? अरे ऐसा एक देखो ना, तीनों मिलकर इस काम को 36 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में, मेरी बात सुनो, तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं। 9 और 3 12, 8 और 4 12। तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं और 36 दिन में पूरा काम खत्म होता है। तो टोटल काम कितना होगा? 12 गुणा 36। आज सारे समझ में आ रहे हैं आदर्श सिंह जी। रुपेश कंटिन्यू तो है, कंटिन्यू है रुपेश, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूएशन में एकदम कंप्लीट है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये दो छोटे छोटे सवाल हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं और लोगों को परेशान भी करते हैं, तंग भी करते हैं। इन दोनों छोटे छोटे सवालों को कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, बस एक बार पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं तरीका बता देता हूँ इनको करने का क्या होता है। आपने देखा भी होगा, जितनी भी किताबें आप करते हैं उन सब किताबों में ये सवाल मिल जाते हैं। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं तो बी कितने दिन में काम करेगा? गुरुजी मेंस बैच की पीडीएफ दे दो। मेंस बैच में अभी 2 क्लास हुई हैं, आप कह रहे हो पीडीएफ दे दो। हाउ इज इट पॉसिबल? 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 सर और कितनी लंबी क्लास चलेगी भाई? ये 2 सवाल तो करो। आयुष जी कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो बी किसी काम को, मैंने यहां लिखा ए और मैंने यहां लिखा बी, ठीक है। बी किसी काम को जितने समय में करता है, कल भी क्लास हुई थी ना आपकी, मैंने यहां टाइम लिख दिया। जितने समय में करता है बी, मान लेते हैं 6 समय में 2 काम करता है, तो ये उसके 1/6 समय में आधा काम करता है, यानी इसका हाफ करता है, यानी 1 करता है। ये वर्क है, ये वर्क है। ए 1 करता है और बी 6 करता है। ए 1 करता है और बी 6 करता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। बी उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। मानते हैं आप आधा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। अब मैं ये कह रहा था कि अगर आपको इफिशियंसी चाहिए तो आपको टाइम दोनों को सेम देना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको कट करके लिखना पड़ेगा। अगर ये एक टाइम में एक काम कर रहा है तो मैं ये पूछ रहा हूं, अगर मैं इसको भी 6 टाइम दे दूं, अगर मैं इसको भी 6 टाइम दे दूं तो ये 6 काम करेगा। अब आपने इसको भी इक्वल टाइम दिया है 6, इसको भी इक्वल दिया है, तो ये 6 कर रहा है, 2 कर रहा है, यानी इनकी इफिशियंसी का अनुपात 3:1। ये इनकी इफिशियंसी है। इफिशियंसी तो तभी पता चलती है जब मैं इक्वल टाइम दूंगा। ऐसा थोड़ी है एक आदमी को मैंने 1 दिन दिया, उसने 10 काम किया, दूसरे को मैंने 20 दिन दे दिए, उसने कर दिया 100 काम। मैं कह रहा हूं उसकी इफिशियंसी 100 है, उसकी 10 है। इफिशियंसी तो तब पता चलेगी जब आप इक्वल टाइम दोगे। मानते हो इस बात को या नहीं? इफिशियंसी का मतलब क्या था? मैंने क्या कहा था? पर यूनिट टाइम, यानी इक्वल टाइम में जो लोग काम कर रहे हैं।
तो आपने देखा कि भैया ये 1 कर रहा है, 1 टाइम ले रहा है और ये 6 ले रहा है। 6 में अगर 2 कर रहा है तो ये 1 में आधा कर रहा था 1, तो मैंने कहा 6 में 6 करेगा, इफिशियंसी आ गई 3 और 1 आ गई। अब इफिशियंसी 3 और 1 है तो टोटल वर्क कितना होगा, क्योंकि एक आदमी 3 करता है, एक आदमी 2 करता है और दोनों मिलकर काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो टोटल काम आ गया 40। टोटल काम 40 आ गया। अब अगर टोटल काम 40 है तो बी इसे कितने दिनों में करेगा, बी। तो आपने कहा बी की इफिशियंसी 1 है, 40/1 40 दिनों में ही कर लेगा। 40/1 40 दिनों में ही बी कर लेगा। ज्योति बहुत ही बढ़िया। ऐसा एक सवाल अगर आप और कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। ऐसा एक सवाल अगर आप और कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। जल्दी बताइए। ये लो। देखो भाई, बी किसी काम को जितने दिनों में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। तो देखिए ए और बी, ठीक है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में, ये 4 और ये 3, ये टाइम है। आधा काम करता है यानी ये 2 करता है तो ये 1 करता है। ये वर्क है, इफिशियंसी पता करनी। अब देखिए कई बार क्या है कि इफिशियंसी हमने कहा इक्वल टाइम पे निकलेगी। अब अगर इक्वल टाइम नहीं हो पा रहा, जैसे अब मैं इसको टाइम को इक्वल बनाऊंगा तो दिक्कत आ रही है 4 और 3 को इक्वल बनाने में, तो मैंने क्या किया, सिंपल किया, मैंने वर्क बना दिया इक्वल। मैंने कहा कि अगर ये एक काम 3 में कर रहा था तो ये 2 काम 6 में कर लेगा। तो मैंने वर्क इक्वल कर दिया कि ये 2 वर्क कर रहा है, ये भी 2, ये 6 टाइम लेता है, ये 4, यानी इनके टाइम का रेशियो 3:2 है टाइम का। तो फिर इफिशियंसी का उल्टा हो जाएगा 2:3। बोलो बोलो, बात जमेगी कि नहीं। इफिशियंसी का उल्टा हो जाएगा 2:3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल वर्क कितना होगा, तो आपका जवाब है कि जी टोटल वर्क हो जाएगा 2 + 3 × 18, यानी टोटल वर्क 90 है। और इस 90 काम को बी से कराना है। टोटल काम 90 है, 90/2 यानी कि 45 उत्तर आ जाएगा। बी 90/2 45 उत्तर आ जाएगा। 45 विल बी द करेक्ट आंसर। 45 विल बी द करेक्ट आंसर। बी किसी काम को जितने समय में करता था। ये भी बात आई नहीं आई समझ, ये ट्रिक समझ में आई या नहीं आई। इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी मुझे अभी लगता है कि टाइम एंड वर्क में एक क्लास और लगेगी, जो कि मैं कल या परसों में लगा लूंगा। परसों लगा लूंगा, संडे को, मोस्ट प्रोबेबली संडे को लगा के टाइम एंड वर्क क्लोज कर दूंगा। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़ाऊंगा, फिर वर्क एंड वेजेज पढ़ाऊंगा, और फिर मैन वीमेन और ये डेज। ट्रिक तो बता दो सर, ट्रिक कौन सी भाई। गलत कर दिया, गलत है सर, 30 होगा। बी की इफिशियंसी तो 3 है ना, सॉरी ये ए है। ए की जरूरत नहीं थी बट मैंने ए निकाल दिया। बी निकालना है तो बी 90 काम और 3। ट्रिक कौन से सवाल की कह रहे हो, इसमें ट्रिक की क्या जरूरत है भाई कोई। M1D1/W1 कर लो, फिर M1W1/D1 कर लो। बोलो भाई, बोलो। चलो फिर अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास में खत्म कर लेंगे जितने भी लेवल के सवाल होंगे, जितने भी मुश्किल या जिस तरीके के भी सवाल होंगे खत्म कर लेंगे। मैं ये चाहता हूं भी हमारे पास लंबा टाइम है, 6 साढ़े 6 महीने है, तो मैं ये चाहता हूं कि 6 साढ़े 6, क्योंकि अभी जनवरी में क्या होगा, एडवांस मैथ्स का बैच आ जाएगा तो पर डे क्लास हो जाएगी। तो मान के चलो कि 5 महीने में ही हम सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो कुछ बचना नहीं चाहिए। आप समझो कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अगर कुछ भी बच गया ना तो फिर कोई फायदा नहीं है।
आप यहाँ पढ़े भी और कोई सवाल बच भी गए तो जल्दीबाजी मत करो, मुझे पता है कि अभी जब एडवांस मैच चलेगा तो अल्टरनेट क्लास होने के बजाय आपको रोज क्लास मिल जाएगी, तो हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।